हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी रिसेंट टाइम्स में ना बहुत सारे नए नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स में। सबसे पहले एप्पल ने लॉन्च किया डायनेमिक आइलैंड। नाम बड़ा यूनिक सा है। बेसिकली जो ऊपर नॉच है उसमें नोटिफिकेशंस वो खुद को एक्सपैंड करेगा अलग अलग नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। अभी हाल ही में नथिंग फोन 3a सीरीज में काल पे ने इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल स्पेस। मुझे बड़ा काम का फीचर लगा ये, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स, रैंडम वॉइस नोट्स या फोटोज बहुत सारे हो जाते हैं। इनको एक स्पेस में अरेंज करना एआई के हेल्प से ये बहुत यूजफुल हो सकता है वर्क फ्लो में। मैं सोच रहा था क्या ऐसे और फीचर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जो स्मार्टफोन को, जब तक स्मार्टफोन है, पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं हो जाता किसी और अपकमिंग टेक्नोलॉजी से। तो ऐसे कुछ फीचर्स हो सकते हैं क्या जो बिल्कुल एक नया डायरेक्शन दे दें फोन को। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने कहा था कि नीचे जो बटन्स उस वक्त आते थे ना फोन में, क्वालिटी कीपैड बहुत पॉपुलर होता था 2008-10 के टाइम पे। मैसिव क्रेज होता था क्वालिटी कीपैड का, ब्लैकबेरी का और भी फोन्स में जो आता था। पर स्टीव जॉब्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये बटन ना ये आप हटा नहीं सकते, और हर एक अलग अलग ऐप एक अलग यूजर इंटरफेस डिमांड करता है। तो वो एक डायरेक्शन था। मैं सोच रहा था ऐसा डायरेक्शन हो सकता है और आने वाले टाइम में। जैसे एक फोन का यूजेज कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, फोन गेमिंग अपने आप में एक डोमेन हो गया है। कितने लोगों का ये लाइवलीहुड है कि वो फोन पर गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो फोन पर गेमिंग करते हैं। मौज मस्ती के लिए भी लोग फोन पर गेमिंग करते हैं। फोन पर वीडियो शूट्स होते हैं, फोटो शूट्स होते हैं, मतलब फोटो कैप्चर तो होता है, वीडियो अच्छा कैप्चर होता है, वीडियो एडिट होता है। कई कंटेंट क्रिएटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो फोन पर ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोन पर ही वीडियो एडिट करते हैं। अब यूजेज जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो हमें जो हार्डवेयर है वो भी पावरफुल चाहिए। पावरफुल हार्डवेयर का एक डाउन साइड ये होता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें भरते जाओगे फोन में, फोन बल्की होते जाएगा। एंड नो वन वांट्स अ बल्की फोन, क्योंकि फोन आप अपने पॉकेट में कैरी करते हो, मल्टीपल टाइम्स आप उसको दिन में यूज करते हो। भारी अगर फोन होता है, बल्की होता है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रोवाइड नहीं करता। मेरे पास ही जैसे मैं आईफोन 14 प्लस यूज करता हूँ और वीवो X70 प्रो यूज करता हूँ। सिर्फ पतले फॉर्म फैक्टर, विच इज वन ऑफ द मेन रीजन मैं ज्यादा टाइम वीवो X70 प्रो को यूज करता हूँ। तो कैसे किया जाए कि यार इतना हेवी गेमिंग, इतना हेवी परफॉर्मेंस, कैमरा सब यूज हो रहा है, और येट फोन थिनर फॉर्म फैक्टर के साथ भी आए और पावरफुल भी हो, कि गर्म ना हो। हीटिंग का प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आए दिन लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि यार फोन ओवर हीट हो रहा है। तो ये हो सकता है डायनेमिक थर्मल मॉर्फिंग के हेल्प से। अब ये नाम अगर टेक्निकल है तो मे बी कंपनीज इसको कूल फ्लो टाइप का नाम ले आए और इस फीचर को इंट्रोड्यूस करें, जिसमें बेसिकली जो भी हीट डिवाइस में जनरेट हो रहा है ना, उस हीट को बाहर निकालने का तरीका होगा ये। अब क्या ये नॉर्मल हीट डिसिपेशन होगा? नहीं, अगर नॉर्मल होगा तो फिर तो स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं रह गई ना। इसमें एआई यूज होगा फोन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर आप एक नॉर्मल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या टेक्स्ट व्हाट्सएप कर रहे हो किसी को, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि उतना हीट होता नहीं है इन टास्क में। लेकिन आप लंबा वीडियो बना रहे हो, आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बहुत हेवी गेमिंग कर रहे हो, मल्टीप्लेयर आप पबजी खेल रहा हो, बीजीएमआई खेल रहा हो, उस सिचुएशन में एआई के हेल्प से फोन अपने आप समझ जाए कि हाँ, आप वेंट्स को ओपन करके या दूसरे हेल्प से भी कोई ऐसा मटेरियल यूज हो फोन में जो खुद को रीअलाइन करके जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रहा है फोन में उसको बाहर निकाल दे। या फिर लिक्विड मेटल कूलिंग यूज हो। ये लिक्विड मेटल कूलिंग क्या है ना, अपने हिसाब से ये जो लिक्विड मेटल है, कई सारे लिक्विड मेटल हैं। जैसे एक लिक्विड मेटल है मरकरी। इस टाइप के लिक्विड मेटल्स कई सारे आते हैं जो खुद को सर्टेन सिचुएशन में, मान लो फोन में हीट ज्यादा हो रहा है तो वो बाहर निकल के सर्टेन तरीके से एक्ट करके फोन का हीट बाहर निकाल देते हैं और फिर वापस जाके स्टोर हो जाता है। ये लिक्विड मेटल कूलिंग यूज होता है आसूस ROG गेमिंग लैपटॉप्स में, PS5 में। टेस्ला अपनी गाड़ियों के बैटरी को ठंडा रखने के लिए लिक्विड मेटल कूलिंग का यूज करता है। तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में फोन्स में आ जाए। एआई की हेल्प से जितना भी बैटरी रिलेटेड इशू है ना, कैमरा अच्छा हो रहा है, प्रोसेसर अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया होते जा रहा है, डिस्प्ले अच्छा होते जा रहा है, और बैटरी का क्या? बैटरी का भी यूजेज ऑप्टिमाइज हो पाएगा अगर हम हीट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए तो। और अभी तो बात ये भी हो रही है, मैं भी चाहता हूं कि आने वाले टाइम में फोन में एक पावरफुल लेंस भी आ जाए, क्योंकि ये उस हिसाब से देखो तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी भी नहीं होगा। अगर फोन में कैमरा जैसा एक पावरफुल, उतना बड़ा लेंस नहीं भी, तो एक डिसेंट साइज का लेंस अगर इंट्रोड्यूस हो जाए ना फोन में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़े बड़े इंटीग्रेशन फोन में हो चुके हैं। पहले के टाइम में फोन सिर्फ मैसेज और टेक्स्ट के लिए, एक ही बात हो गई, मैसेज और फोन कॉल के लिए यूज होता था। कितना सारा पर्पस, कितने सारे और डिवाइसेस को फोन ने खुद में इंटीग्रेट कर लिया। अलार्म क्लॉक आ गया, कैलकुलेटर आ गया, पूरा इंटरनेट आ गया। तो उस हिसाब से कैमरा तो है ही, और अच्छे कैमरा भी हैं।
तो उसमें एक पावरफुल लेंस अगर आ जाए एक अच्छे कैमरा जैसा, इट्स हाईली लाइकली, और हैसलब्लैड और इस टाइप के ब्रांड के साथ जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, उससे लग भी रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो जब इतने एडवांस फीचर हैं तो फोन हीट तो प्रोड्यूस करेगा ना, उस हीट को प्रॉपरली चैनलाइज करके बाहर की तरफ फेंकना बहुत जरूरी है, ताकि फोन खुद को ठंडा रख पाए और लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर पाए थ्रॉटल किए बिना। तो फिर एक पतले डिजाइन के हेल्प से भी एक पावरफुल परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा सकता है। ऐसा अगर होगा ना तो फोन काफी लंबा भी चलेगा, ड्यूरेबिलिटी फोन की बढ़ जाएगी। तो अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो प्राइस तो ऑब्वियसली आ रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, ये यूनिक प्रोडक्ट होगा मार्केट में। बट विथ टाइम ये हिट हो गई, अगर ये फीचर अगर हिट हो गया और लार्ज स्केल फोन्स में ये टेक आने लगा और प्राइस अगर थोड़ा हायर साइड पे भी रहा, तो आई थिंक वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि इस टाइप के डिवाइसेस लंबा टिकेंगे। क्योंकि हीटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आप मान लो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और फोन गर्म हो रहा है, नोबडी वांट्स दैट। या एडिट कर रहे हो, फोन बिल्कुल ही हैंग हो गया या फ्रेम ड्रॉप्स होने लगते हैं बहुत हेवी गेमिंग में, वो सब अगर नहीं हो तो आई थिंक इट कुड बी अ गेम चेंजर। एआई के हेल्प से क्या हो सकता है, मान लो आपने फोन उठाया, कई बार हीटिंग ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बैक साइड में ही हीट होता है, आप उठा नहीं पा रहे हो, इतना गर्म हो गया है। एआई के हेल्प से उस हीट को लोकलाइज किया जा सकता है। मतलब वो हीट इस तरीके से अंदर चीजें बनी हुई हो कि हीट एक जगह से निकल के दूसरी जगह चली जाए, ताकि दो फोन गर्म है पर फिर भी आपको उठाने में उतना गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि हीट उस जगह से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये चीजें अलग हो सकती है आने वाले टाइम में। मैं अभी एसेंशियल स्पेस देख के काफी ज्यादा फैसिनेटेड हुआ, क्योंकि सिर्फ फीचर को लेके नहीं, फीचर तो अच्छा है ही, बट आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द इनसाइट ऑफ द क्रिएटर विच इज कार्ल पे एंड हिज टीम, कि उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि स्पेस डिवाइस का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टोरेज है तो लोग भरते जा रहे हैं, बट उसका एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अब खुद से बैठ के कितना ही कंपनी कितना ऑर्गेनाइज करेगी अंदर की चीजों को। 256 GB में 25,000 फोटो आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वीडियोस, कई सारे वीडियोस आ जाते हैं, तो कितना करेगी। तो वहां एआई को प्रोग्राम करके हेल्प किया जा सकता है, उसको एक सिस्टमैटिक फ्लो बनाने में, जिससे यूजर के डे टू डे लाइफ में, उसके वर्क फ्लो में बहुत ज्यादा हेल्प हो। आपका क्या थॉट है इन चीजों के बारे में, और आपको क्या लगता है और क्या एडवांस्ड या अपकमिंग फीचर्स हो सकते हैं जो एक डायरेक्शन दे सकते हैं अपकमिंग टेक को? कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, जो कि पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था, वहां पे भी आ जाओ, वहां पर भी और कंटेंट पोस्ट होते रहते हैं। आपको बाकी वीडियोस के लिंक एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।